ओरछा धाम में आपका स्वागत है। ये देखो भाई, ओरछा नगरी में हम पहुंच गए हैं। कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। कल्लू जी, कौन सी नदी है? जो बेतवा नदी है। बेतवा नदी है ओरछा में है। नेचे हो? नेचो भी जा सकते हैं। ये देखो भाई, अभी हम पुल पे खड़े हुए, नया पुल बन गया है वहाँ पर। कुछ ही देर बाद हम राम राजा सरकार के पास पहुँचने वाले हैं। ये देखो, यहाँ पर राम जी विराजमान हैं। अयोध्या के रामलला के साथ ही ओरछा के राजा राम भी हमेशा चर्चा में रहते हैं। अयोध्या से मध्य प्रदेश के ओरछा की दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से देखिए अंदर तो इन दोनों ही जगहों के बीच गहरा नाता है। जिस तरह अयोध्या के रंग रंग में राम है, ठीक उसी प्रकार ओरछा की धड़कन में भी राम विराजमान है। अयोध्या और ओरछा का करीब 600 वर्ष पुराना नाता है। कहा जाता है कि 16वीं सदी में ओरछा के बुंदेल शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवर गणेश अयोध्या से रामलला को ओरछा ले आई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ओरछा के शासक मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, जबकि उनकी महारानी कुंवर गणेश राम उपासक। इसके चलते दोनों के बीच अक्सर विवाद भी हो जाता था। एक बार मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन जाने का प्रस्ताव दिया, पर उन्होंने विनम्रतापूर्वक उसे अस्वीकार करते हुए अयोध्या जाने की जिद कर ली। तब राजा ने रानी पर व्यंग किया कि अगर तुम्हारे राम सच में हैं तो तुम उन्हें अयोध्या से ओरछा ले आओ। जब प्रभु राम ने ओरछा चलने के लिए 3 शर्तें रखीं। इस पर महारानी कुंवर अयोध्या रवाना हो गईं। वहाँ 21 दिन उन्होंने तप किया। इसके बाद भी उनके आराध्य प्रभु श्री राम प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति देखकर भगवान राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए। तब महारानी ने राम से अयोध्या से ओरछा चलने का आग्रह किया तो उन्होंने 3 शर्तें रख दी। पहली, मैं यहाँ से जाकर जिस जगह बैठ जाऊँ वहाँ से नहीं उठूँगा। दूसरी शर्त, ओरछा के राजा के रूप में विराजित होने के बाद किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी। तीसरी और आखिरी शर्त, खुद को बाल रूप में पैदल एक विशेष पुष्प नक्षत्र में साधु संतों के साथ ले जाने की थी। महारानी ने ये तीनों शर्तें सहर्ष स्वीकार कर लीं। इसके बाद ही राम राजा ओरछा आ गए। तब से भगवान राम यहाँ राजा के रूप में विराजमान हैं। राम के अयोध्या और ओरछा दोनों ही जगहों पर रहने की बात कहता एक दोहा आज भी राम राजा मंदिर में लिखा है। राम राजा सरकार के 2 निवास हैं, खास दिवस और छा रहत, और खास दिवस और छा रहत है रैन अयोध्या वास। ओरछा के प्रभु राम पर एक और बात प्रचलित है। कहा जाता है कि 16वीं सदी में जिस समय भारत में विदेश आक्रांताओं और बुंदेलखंड में पुरानी परंपराओं और लोक कथाओं का अब भी महत्व है। तमाम ऐसे रीति रिवाज हैं जिन्हें सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर बिना किसी झिझक निर्वाहन भी किया जा रहा है। एक ऐसी परंपरा ओरछा के राजा हरदौल से जुड़ी है, जहां लोग शादी विवाह हो या यज्ञ का भंडारा उन्हें आमंत्रित करना नहीं भूलते। लोगों का मानना है कि राजा हरदौल को निमंत्रण देने से भंडारे में कोई कमी नहीं आती। उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का ओरछा कस्बा बुंदेलखंड में धार्मिक नगरी के रूप में गिना जाता है। कभी यह कस्बा
महाराज वीर सिंह की सियासत की राजधानी हुआ करता था। अब इसे तहसील का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ के महाराजा वीर सिंह के सबसे छोटे बेटे हरदौल की वीरता और ब्रह्मचर्य के किस्से पर हर बुंदेली की जुबा पर है। महाराजा वीर सिंह के 8 पुत्र थे, जिसमें से बड़े का नाम जुझार सिंह व छोटे का नाम हरदौल था। जुझार को आगरा दरबार और हरदौल को ओरछा से राज्य संचालक का जिम्मा विरासत में मिला था। लोग जुझार सिंह को कान का कच्चा व हरदौल को ब्रह्मचारी एवं धार्मिक प्रवृत्ति का मानते थे। ओरछा में सन 1688 में एक खंगार सेनापति पहाड़ सिंह प्रतीत राय व महिला हीरा देवी के भड़कावे में आकर राजा जुझार सिंह ने अपनी पत्नी चंपावती से छोटे भाई हरदौल को विष पिलाकर पतिव्रता होने की परीक्षा ली। विषपान से महज 23 साल की उम्र में हरदौल की मृत्यु हो गई। हरदौल के शव को बस्ती से अलग बीहड़ में दफनाया गया। जुझार सिंह की बहन कुंजावती, जो दतिया के राजा रणजीत सिंह को ब्याही थी, अपने बेटी के विवाह से भाई जुझार से जब भात मांगने गई तो उसने यह कहकर धुतकार दिया क्योंकि वह हरदौल से ज़्यादा स्नेह करती थी। शमशान में जाकर उसी से भात मांगे। बस क्या था, गुंजावती रोती बिलखती हरदौल की समाधि पर पहुंच गई और मर्यादा की दुहाई देकर भात मांगा तो समाधि से आवाज़ आई कि वह हरदौल भात लेकर आएगा। भांजी की शादी में राजा हरदौल की रूह यानी आत्मा भात लेकर गई, मगर भांजे दामाद की जिद पर मृतक राजा हरदौल को निसंदेह प्रकट होना पड़ा। बस इस चमत्कार से उनकी समाधि में भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। लोग राजा हरदौल को देव रूप में पूजने लगे। ओरछा के ही गुंजावती की बेटी की शादी में हुए चमत्कार के बाद आसपास के हर गांव में ग्रामीण की वह कहते हैं कि ये सदियों पुरानी परंपरा है। सिर्फ आस्था और विश्वास की वजह से पूजा और आमंत्रण दिया जाता है। पा रहे हो, इसीलिए हम सहारा देने आ गए। सहारा तो देना ही पड़ता है। बुजुर्ग लोगों को सहारा तो जवान ही देते हैं। वो ये हम और ये हमारी टिकट रख ले तो मेरा देना है। कितने आदमी सबने टिकट कटवाई? डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं, हाँ बच्चा है ना, सो अपन ऐसे ही आ जाते तो क्या हो? इधर तक की टिकट नहीं है, आगे मंदिर सुबह देखें का अंदर किले वो में किला है, घूमे जाए तब टिकट वे पूछे आओ। कि कहाँ टिकट? जब भी आने से खड़े थे नहीं आ पा रहा। जहांगीर महल है, कौन सा महल? काई में जो अपन बना रहे मन इतनी से चलो सु इतनी से चलो, उतने से चल जाओ। इतनी से चलो, इतनी से हाँ कितने से चढ़ने यार? कितने चलो देखो जे लगी में फांसी टांग देते हैं ऐसे। रखा दी जाए। हाँ, ज़्यादा करी सो गले में बंधा और टांग दो। ऐसे नहीं होती है, आदमी के हाथ सही में होती जी। नहीं होते ऐसे। ले पकड़ो, वो देख हमारा पान जान दो। मुझको बना चला जी की जब तो कैमरा तो बंद कर लगी आने में आने नहीं। हमें दे दे। वही से दाई तुम्हें अरे आज 10 साल पुरानी फोटो ये तई की ये हैं हम 10 साल पहले की। हाँ ये हैं
हम कहते हैं, हम तो देखा ही नहीं जाए। हाँ ये हम नहीं हैं और ये हम लोग के जीजा जी, जी हमारे भैया। और ये महल वगैरह है, इधर ये लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। बता रहे थे हम। अच्छे देख रहे हैं। हो भी गई, देख लो। नहीं ऐसे महल आपने कभी नहीं देखे होंगे जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी टिकट भी आपको पता है कितने 50 रुपये लगती है पर व्यक्ति। 250 रुपये। हाँ तो हम लोग मतलब समझो 250 रुपये लिए हैं तो कितने लोग होंगे आप खुद सोच सकते हैं। बटन नहीं लगा कहीं के क्या करी भैया। ये देखो ये महल का एक हमारी फोटो आंगन बोलते हैं, आंगन बुंदेलखंड में आंगन बोलते हैं। तो मैं यहाँ सही में लग रहा हूँ। यहाँ पर ये देखो ये गली हुई, गैलरी में ये गैलरी है और यहाँ पर पहरेदार खड़े रहते थे। ये जो बनी हुई है ये देखो, यहाँ पर पहरेदार खड़े रहते थे। आराम से पहरेदार यहाँ से पहरा दिया जाता था। ये देखो नज़ारा तो देखते ही बनता है भाई। ये नज़ारा है ओरछा धाम का, ये देखिए आप। फिर से हम लोग आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है वो महल घूम गए। ये जो मंदिर है, ये जो खिड़की दिख रही है, यहीं से रानी ने सोचा था कि हम राम राजा सरकार के यहीं से दर्शन करेंगे, लेकिन ये सपना उनका साकार नहीं हो पाया और राम राजा सरकार नीचे ही विराजमान हो गए। यहाँ पर देखिए सामने राम राजा सरकार विराजमान है। यहाँ से देखना चाहती थी रानी। यहाँ पर ये देखिए, ये जो रामचंद्र जी बैठे हैं, इनको रानी देखना चाहती थी यहाँ से। ये है भाई ओरछा की शीश महल होटल। अंदर तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि भूख ही नहीं लगी हमें लेकिन बाहर से ही दिखा देते ओरछा की शीश महल होटल। ये देखो, ये है महल के अंदर, ये नज़ारा है भैया। अब यही को तो 1 घंटा का वीडियो बन जाना बहुत खतरनाक। 1 घंटा लग जाए पूरा याद करेंगे। यार मोबाइल को खेतो तो हमारी फोटो नहीं है। खाली तुम ऐसा खेतो तुम ऐसा पकड़ो ना हमारी खेत रहे ना। अरे तो वीडियो में आ रहा हुआ। हमारी हमारे जीजू की जल्दी है। वीडियो में आ